कुरुक्षेत्र, मोटा अनाज सतत कृषि का भविष्य। मोटा अनाज सतत कृषि का भविष्य। डॉक्टर इशिताजी त्रिपाठी। मोटा अनाज आसानी से उपलब्ध होने के अलावा किफ़ायती भी हो तो उनके लिए एक सुनिश्चित बाजार की उम्मीद की जा सकती है। इन अनाजों पर नए सिरे से जोर देकर नागरिकों के लिए बेहतर पोषण, पर्यावरणीय संवहनीयता, भूमि उर्वरता संरक्षण और किसानों के वास्ते बेहतर आय जैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। देश में मोटे अनाजों की कुल पैदावार में सबसे बड़ा हिस्सा बाजरा, ज्वार और रागी का है। इनमें से बाजरा और ज्वार की विश्व में कुल पैदावार का लगभग 19% हिस्सा भारत में ही पैदा होता है। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार वाले प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हैं। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में देश में मोटे अनाजों की कुल उपज का लगभग 98% हिस्सा इन्हीं 10 राज्यों में पैदा हुआ है। देश की मोटे अनाजों की कुल पैदावारों में 6 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हिस्सा 83% से अधिक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट स्टैट 2021 में मोटे अनाजों के महत्व को रेखांकित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मोटे अनाज की खेती के कुल क्षेत्रफल का 19% हिस्सा भारत में है। इसी तरह दुनिया में मोटे अनाजों की कुल उपज का 20% हिस्सा भारत में पैदा होता है। इसके अलावा भारत में मोटे अनाजों की औसत उत्पादकता विश्व की 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में कहीं अधिक 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। भारतीय कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति से हुई थी। हरित क्रांति के दौरान भारत को देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च पैदावार वाले बीजों के उपयोग पर बल दिया गया। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के बेहतर इस्तेमाल, मशीनीकरण और कृषि के आर्थिक पहलुओं पर भी जोर रहा। हरित क्रांति से पहले तक भारत में खाद्यान्न उपज आवश्यकता से काफ़ी कम थी, लेकिन इस दौरान धान और गेहूँ से अधिक उपज देने वाले बीजों पर बल दिए जाने से भारत की स्थिति बदली और वह अपनी आवश्यकता से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाले देशों की श्रेणी में आ गया। बेशक हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य को हासिल कर लिया, लेकिन इस दौरान मोटे अनाजों की खेती और प्रसार को समान महत्व नहीं मिला। नतीजतन देश में खाद्यान्न की कुल उपज में मोटे अनाज का अनुपात कम होता गया। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, कंगनी, रागी और सावा जैसे छोटे बीज वाले पौधे शामिल होते हैं। इन्हें पोषक अनाज, सुपरफूड और श्री अन्न के रूप में भी जाना जाता है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में चलाए गए अभियान का मकसद पोषण संवर्धन, पर्यावरण के अनुकूल कृषि और बेहतर लाभ अर्जन है। यह आलेख मोटे अनाजों की खेती से संबंधित इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए भारत सरकार के कदमों पर केंद्रित है। भारत ने वर्ष 2018 को राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया। इसी तरह 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया। मोटे अनाजों के पोषक गुण। पोषणों में असंतुलन का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से लोगों में कई तरह के रोगों से जूझना पड़ सकता है। कुपोषण बच्चों के विकास में बाधक होता है। यह किशोरों में खून की कमी और वयस्कों में मधुमेह और मोटापे का कारण बन सकता है। इस तरह का कुपोषण किसी भी राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के उपयोग के मार्ग में गंभीर चुनौतियां पैदा करता है। पोषण संबंधी कमियों को दूर करने में मोटे अनाजों की उपयोगिता का परीक्षण किया गया है। इन्हें पोषक अनाजों के रूप में पूरी दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। इन अनाज में हमारे आहार को पोषण की दृष्टि से संतुलित बनाने की क्षमता है। अधिकांश मोटे अनाजों में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आवश्यक खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है। मोटे अनाज पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोषण संबंधी इनके फायदों में वसा का कम अवशोषण और न्यून ग्लाइसेमिक इंडेक्स शामिल है। पर्यावरण की दृष्टि से संवहनी। मोटे अनाजों में अधिक पोषण की वजह से इनकी पैदावार बढ़ाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन अनाजों में धान जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों पर अत्यधिक निर्भरता घटाने, आहार में विविधता को बढ़ावा देने और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यक क्षमता है। मोटे अनाज हर प्रकार की भूमि और जलवायु की परिस्थितियों में उगाए जा सकते हैं, जिससे उनकी पर्यावरणीय अनुकूलता का भी पता चलता है। इन पर सूखे और ज़्यादातर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। खासतौर से खुश्क भूमि वाले क्षेत्रों में मिश्रित फसल को अपनाए जाने से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ मोटे अनाजों के लिए सिंचाई की आवश्यकता भी धान और गेहूं की तुलना में कम होती है। मसलन धान को 100 सेंटीमीटर से
अधिक वार्षिक वर्षा के साथ 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बाजरा को 40 से 60 सेंटीमीटर और ज्वार को 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसके अलावा धान और गेहूँ की तुलना में मोटे अनाजों का बुवाई और कटाई का बीच का समय कम होता है। मोटे अनाजों की फसल बुवाई के बाद औसतन 60 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके विपरीत अन्य अनाजों की फसल बुआई के बाद 100 से 200 दिन में तैयार होती है। इस तरह मोटे अनाज फसल चक्र अपनाने के लिए अधिक आदर्श है। मोटे अनाजों की खेती जलवायु परिवर्तन के असर को घटाने और उससे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के वैश्विक प्रयासों में बहुत योगदान कर सकती है। मोटे अनाजों का मूल्य निर्धारण भारत सरकार रागी, ज्वार और बाजरा समेत विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करती है। मोटे अनाजों के मूल्य निर्धारण से किसानों की आय सुनिश्चित होती है। इससे उनके जोखिम कम होने के साथ ही सूचना विषमता दूर होती है। वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.6 गुना वृद्धि हुई। इस दौरान मोटे अनाजों में ज्वार में 2.1%, बाजरा में 2% और रागी में 2.5% की मूल्य वृद्धि की गई। तालिका 2 बाजरा उपजाने की लागत की तुलना में उससे होने वाली आमदनी सबसे ज़्यादा है। मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहन वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक भारत में मोटे अनाजों की खेती तो 123 और 155 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के बीच होती रही। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत में मोटे अनाजों की पैदावार 159 लाख टन रही। सरकार ने 2022-23 के लिए मोटे अनाजों की पैदावार का लक्ष्य 205 लाख टन निर्धारित किया था। अब मोटे अनाजों की कुल पैदावार 2018-19 में 137 लाख टन से बढ़कर 2021-22 में 160 लाख टन हो गई। इसी अवधि में उत्पादकता भी 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। तालिका 3 में 2014 से 2021 तक चुने हुए मोटे अनाजों की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण दिया गया। भारत में मोटे अनाज विभिन्न राज्यों में उपजाए जाते हैं। तालिका 4 में उन राज्यों को लिखा गया है जिसमें 2021-22 में मोटे अनाजों की खेती का क्षेत्र और इसकी उपज सबसे अधिक थी। मोटे अनाजों का उपभोग बढ़ाने के लिए जागरूकता। हड़प्पा और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समय भी मोटे अनाजों की खेती के प्रमाण मिले, लेकिन मौजूदा समय में इनकी खपत वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं। भारत सरकार में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें पोषण वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकता बढ़ावा, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन देना, उद्यमता विकास, मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण और फसल विविधीकरण शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय और अग्रिम सब्सिडी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरीद और वितरण को प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाजों पर उप मिशन के कार्यान्वयन जैसे कदम भी उठाए गए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कैंटीन में दोपहर के भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करने के अलावा मूल्य वर्धित बाजार उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई दिल्ली में मार्च 2023 में मोटे अनाज पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाए जाने के साथ ही नए तरह के रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व प्रोसेस्ड मिलेट उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। मोटे अनाजों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और उन्हें बढ़ावा देने के लिए मीडिया के इस्तेमाल जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2023-24 के बजट में हैदराबाद में स्थित भारतीय मोटे अनाज अनुसंधान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। इससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा कर सकेगा। इन सभी कदमों की सफलता के लिए मोटे अनाजों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना सबसे ज़रूरी है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अलंकरण, डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निष्कर्ष और आगे का रास्ता। भारतीय मोटे अनाजों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग सम्मानजनक स्तर तक पहुंच गई है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मोटे अनाज अब एक स्वीकृत ब्रांड बन गए हैं। वे आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उपज पूर्व से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक समुचित आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य श्रृंखला का उद्भव सुनिश्चित करना समय की मांग है। एपीडा ने भारत से निकलने वाली आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से ई कैटलॉग प्रकाशन, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के व्यवसायों के बीच बैठकों B2B के जरिए भारतीय मोटे अनाजों के प्रोत्साहन जैसे पहलकदमियां भी हैं। स्वच्छता और पारदर्शी स्वच्छता के साथ निर्यात अनुपालन की चुनौती के तेजी से निराकरण की आवश्यकता है। इससे भारत में उपजने वाले मोटे अनाजों की वैश्विक मांग में वृद्धि होगी।
मोटे अनाजों के बारे में बताया गया संगठित दृष्टिकोण बहुत हद तक उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों की प्रयोगधर्मिता पर निर्भर करता है। कृषि खाद्य संबंधी मसलों के निराकरण, उच्च उत्पादन, उत्पादकता संवर्धन, घरेलू मांग की पूर्ति और निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जन की क्षमता के लिए इस तरह का दृष्टिकोण आवश्यक है। मोटे अनाज की मांग काफ़ी हद तक इनकी कीमतों, वैकल्पिक खाद्यान्नों के मूल्यों और उपभोक्ताओं की रुचि और पसंद पर निर्भर करती है। सरकार ने उपभोक्ताओं को मोटे अनाज उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है। मोटे अनाज आसानी से उपलब्ध होने के अलावा किफ़ायती भी हैं, तो उनके लिए एक सुनिश्चित बाजार की उम्मीद की जा सकती है। इन अनाजों पर नए सिरे से जोर देकर नागरिकों के लिए बेहतर पोषण, पर्यावरणीय संवाहनीयता, भूमि उर्वरता संरक्षण और किसानों के वास्ते बेहतर आय जैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। धन्यवाद।